यहोशू 2 उसका 12 से 14। यहोशू 2 उसका 12 से 14। अगर बाइबल है तो खोलेंगे और नहीं तो हम लोग अपने कॉपी में जरूर से लिखेंगे डायरी पे। यहोशू 2 उसका 12 से 14। उसके बाद हम लोग गवाही अगर होगा तो हम लोग गवाही का भी हम लोग समय रखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोशू 2 उसका 12 से 14। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उनसे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जिस सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के वचन को प्रभु फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम हर एक से बातें करने जा रहे हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से आप हटा रहे हैं पिता, समझने सुनने में आप सहायता मदद करते पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। फिर से ये समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा सब कुछ आपकी अगुवाई में नियंत्रण में होने पाए, ताकि हम इस वचन के द्वारा बहुत टाइप की आशीष लेने पाए और ये वचन पिता हमारे जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं कि ऐसा हो रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, यहाँ एक ऐसा घटना है यहोशू में जब पढ़ते हैं तो यहोशू ये जो हम लोग 2 का 12 से लेकर 14 तक पढ़े, तो यहाँ एक उसे अगर हम लोग 2 का शुरू से देखेंगे तो यरीहो का भेद लिया जाना। यरीहो एक ऐसा जगह था जहाँ इजरायली लोगों को क्या करना था, जीतना था, और इजरायली लोग जीतते आते हैं और अब ऐसा स्थान पर आ जाते हैं कि यरीहो है, और वो ऐसा है यरीहो की शहरपनाह वो बहुत मजबूत था। वो यरीहो का दीवार जो था वो बहुत मजबूत था, और उसपे वो जो जगह था अंदर, उसमें जितने लोग भी थे उनका सबसे पहला भरोसा था कि ये दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता, और इतना चौड़ाई था, मजबूती में था, विशाल था कि उसको अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था कोई भी। और एक ऐसा समय आता है कि कोई भी ना तो बाहर जाता है, कोई भी ना तो अंदर आ सकता है, क्योंकि सारी जगह से उसको बंद कर दिया जाता, ताकि इजरायली लोग अंदर ना आए और अंदर आकर कब्जा ना कर ले। इजरायली लोग अंदर ना आए ताकि हम लोग को मारे ना। इजरायली लोग अंदर ना आए ताकि वो लोग इस राज्य को भी जीत ना ले, क्योंकि वो लोग जीतते हुए आ रहे सारे जगह से। और इसलिए क्या किया जाता है, यरीहो को चारों तरफ से वो लोग क्या करते हैं, ना किसी को जाने देते हैं बाहर, ना किसी को आने देते हैं अंदर, ताकि हम लोग यरीहो क्या रहे, यरीहो के लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ सुरक्षित पाए जाए और इस राज्य को इजरायली लोग ले ना पाए। तब परमेश्वर का वचन में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो यहोशू क्या करते हैं, 2 लोगों को भेद लेने के लिए उस जगह को भेजते हैं, और 2 लोग जब जाते हैं उस राज्य में, घुस जाते हैं अंदर में, और जब घुसते हैं 2 लोग तो वहां पे क्या देखते हैं कि सारे लोग को पता था कि इजरायली लोग में से 2 लोग यहाँ घुस चुके हैं, और जब यहाँ आए हैं तो उन लोगों को क्या करते हैं, भेद लेने आए हैं, तो उन लोगों का पूरा जांच पड़ताल होने लगता है, उन लोगों को खोजा जाता है कि कहाँ है। और ऐसा होता है कि एक वैश्या के घर में, ये क्या होता है, राहब करके एक वैश्या रहती है, उनके घर में वो क्या करते हैं, घुस जाते हैं दोनों, और वही जाते हैं, वो क्या करती है महिला, वो एक वैश्या होने के बावजूद वो क्या करती है, वो परमेश्वर का अनुग्रह और ज्ञान और बुद्धि आता है कि उनको पता था कि इजरायली लोग जो आ रहे हैं वो सब जगह से जीतते आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो परमेश्वर या हुआ है वो क्या कर रहा है, विजय दे रहा है, और वो लोग अब यहाँ आने वाले हैं, और उनको पता रहता है कि यहाँ भी वो लोग जीत जाएंगे। तब वो बोलती है, मुझे पता है कि आप लोग इस जगह को जीतने वाले हैं, और वो क्या करती है, उन दोनों व्यक्ति को छिपा लेती है अपने घर में। जब वहां के लोग जाते हैं, यरीहो के लोग वहां पे जब जाते हैं उनके घर में कि कोई व्यक्ति, इजरायली व्यक्ति तुम्हारे घर में आया है तो उनको बाहर लाओ, तो बोलती है नहीं, यहाँ आए तो थे लेकिन क्या हुआ, वो लोग चले गए। और वो क्या करती है, छुपा कर रखती है अपने घर के अंदर, ऊपर में छत पे ही छुपा कर रखती है, और वो बचा लेती है उन दोनों व्यक्ति को, और बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये लोग अभी ढूंढने के लिए चला गया है, और ऐसा करो, वो अपना खिड़की दिखाती है कि ये शहरपनाह के किनारे में है, और यहाँ से एक रस्सी से तुम लोग उतर जाओ, और क्या करो, यहाँ से तुम लोग निकल जाओ। और निकलते हुए वो एक बात बोलती है, इसी जगह 12 में कहता है, अब मैंने जो तुम पर दया की है, यानी ये दया की थी ये दोनों व्यक्ति पर,
जब उनके यरीहो के लोग आए वहां पे उनको ढूंढने के लिए, तो ये क्या करती है, दया करती है और उन लोगों को बचाती है, उनके प्राण को बचाती है, उनको छुपा कर रखती है, उनकी रक्षा करती है, अपने घर में स्थान को देती है, क्योंकि उनको पता था कि ये लोगों के साथ परमेश्वर है और ये परमेश्वर का जन समझ कर क्या करती है, इन लोगों की रक्षा करती है। और इसलिए ये कुछ बोलती है, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाकर तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। और वो क्या बोलती है एक शर्त पे कि हम जब तुम लोगों पर दया किए है तो तुम भी क्या करो, यहोवा की शपथ खाओ कि मेरे परिवार पर, मेरे घराने पर तुम लोग भी क्या करोगे, दया करोगे। और कहती है इसका और सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ोगे, क्योंकि पता था ये कि जितने जगह को जीतते हुए ये लोग आ रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ भी जब ये लोग आएंगे तो सब लोग को नाश कर डालेंगे और ये लोग इस राज्य को जीत लेंगे। तो सब बोलती है कि मुझे और मेरे लोगों को क्या करोगे, तो बचाओगे, मेरे परिवार के लोगों को। और कहती है और सबों का प्राण मरने से बचाओगे। और यहाँ पे दोनों व्यक्ति भी बोलते हैं कि ठीक है, ये बात तुम लोग किसी को नहीं बताना, तुम तब क्या होगा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। और एक चीज को बोलते हैं कि जब हम लोग आएंगे तो तुम लोग इसी घर में पाए जाओगे, तुम्हारे अपने लोग जिनको तुम बचाना चाहते हो। और ये क्या करते हैं, एक बात को बोलकर ये दोनों क्या करते हैं, खिड़की से निकलकर चले जाते हैं। 3 दिन तक वो लोग उसी जगह में रहते हैं, छिपे रहते हैं। और फिर ऐसा होता है जब उनको ढूंढा नहीं जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जगह जहाँ से आए थे वहां चले जाते हैं और वहां जाकर बतलाते हैं कि वहां का, यहाँ का जो भी हाल हो सारा चीज बतलाते हैं। और तब बोलते हैं यहाँ की शहर बना बहुत मजबूत है, उससे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तब यहोवा एक बात बोलता है यहोशू को कि तुम लोग क्या करो, इस यरीहो की जो दीवार है, जो शहर बना उसके चारों ओर से पूरी तरह से तुम लोग क्या करो, घेर लो। और घेरने के बाद कुछ मत करो, युद्ध मत करो, लड़ाई मत करो, उस पर वार मत करो, कुछ मत करो। बस एक काम करो, वाचा का संदूक को लेना है, 7 याजकों को लेना है, तुरही को लेना है और क्या करना है, इसके चारों ओर घूमना है। हर दिन एक चक्कर लगाओ और चले जाओ। और ऐसा करते करते तुम लोग क्या करो, 7 दिन करो। और जब 7 दिन ये लोग आते थे तो सब लोग ऊपर से देखते थे होंगे, यरीहो के अंदर के जो ऊंचा से देखते थे होंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग युद्ध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमारे शहरपनाह के चारों ये लोग घूमते हैं। और ऐसा होता है कि 7वां दिन ये लोग 7 बार घूमते हैं और 7 बार घूमते हैं। और ऐसा होता है जैसे ही जय जयकार करने के लिए बोला जाता है वहां पे, तो क्या होता है, वहां से वो दीवार नींव सहित हिलने लगता है और पूरी तरह से गिर जाता है। अगर हम लोग इसी का 6 का 21 को देखेंगे, 6 का 21 में, यहोशू 6 का 21 में लिखा हुआ है, और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे उन सबको उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। और जैसे ही वहां का दीवार गिर जाता है और ये लोग क्या होने लगते हैं, वहां के लोगों पर घुसते हैं और सब लोग को, जितने भी लोग थे सबको तलवार से मार डालते हैं। चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे भेड़, बकरी, गाय, गधे, जितने भी नगर में पाए गए सबको क्या करते हैं, तलवार से मार डालते, क्योंकि ये राज्य को क्या था, परमेश्वर इन लोगों को दे दिया था। और यहाँ पे वो दीवार जो शहर बना था वो 7 बार जब ये लोग जय जयकार की ध्वनि एक बार से पुकारते हैं, वो पूरी नींव सहित क्या होने लगती है, हिलने लगती है और पूरी तरह से वो गिर जाती है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसी का 23 और 24 में देखेंगे तो यहाँ पे कहता है, तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहब को, ये राहब जो वही स्त्री थी जो इन लोगों को क्या की थी, अपने घर में रखने दी थी। और कहती है उनके माता पिता भाइयों और सब जो उनके यहाँ रहते थे, वरन उनके सब कुटुंबियों को निकाल ले आए। यानी जब राहब को बोला गया था कि हम लोग जब आएंगे इस जगह में तो अपने जितना लोग तुम बचाना चाहते हो, अपने लोगों को, अपने कुटुंबियों को क्या करना, इसी घर में रखना। और ये बात पर वो विश्वास की थी और वो विश्वास के अनुसार उनको पता था कि ये लोग आएंगे और ऐसा होगा। उससे पहले क्या की थी, वो अपने लोगों को तैयार कर दी। नहीं तो एक वैश्या थी, उनका बात हो सकता था बहुत लोग नहीं सुनते, लेकिन क्या होता है, ये राहब कई लोगों को, अपने सभी लोगों को उससे जैसे ही नाश होने से पहले क्या करती है, विश्वास में ले आती है और उन लोगों को अपने घर में रखती है। और जैसे अपने घर में रखते हैं तो सब लोगों को वहां के उस नगर को मार देते हैं, लेकिन इस घर पर वही दोनों भेदिए फिर से घुसते हैं जो उनकी वो रक्षा की थी। और कहते हैं जितने लोग तो उन सबको क्या करते हैं, कुटुंबियों को बाहर ले आए और इजराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। और कहता है तब उन्होंने नगर को
और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया, केवल और जो कुछ था उनको क्या किया, परमेश्वर के लिए रख छोड़ा। और यहाँ पे कहता है कि पूरा वो नगर नाश हो जाता। आज भी अगर वहां जाएंगे तो वो जगह पूरा धूल की तरह भरा हुआ है। वो जगह में क्या है, कोई दीवारें नहीं है, कोई घर नहीं है। वो एक तरह से बस रोड के किनारे से बगल से रोड पार होता है तो वहां पे दिखाई देता है कि कैसे गिरा हुआ एक इमारत जो गिर कर कैसे वो चूर हो गया है। बस उसका धूल कण क्या है, उस पर जमा है। बस उतना ही देखने मिलता है। वो नगर फिर कभी नहीं बसा और आज तक वो नगर क्या है, खाली है। क्योंकि उस जगह को क्या किया, परमेश्वर अपने लोगों को दे दिए थे। जो पाप की दीवार थी, जो वहां पे पाप पाया जा रहा था, उन सारी चीजों को परमेश्वर क्या किए थे, खत्म कर दिए थे। लेकिन उस जगह में से भी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी महिला जो विश्वास की थी, जो सहायता की थी, परमेश्वर के वचन पर विश्वास की थी, उन सारे लोगों को क्या की थी, वो बचा लेती है। और उनका सिर्फ वो उनका प्राण नहीं बचता, बल्कि उनके कुटुंबियों का, उनके परिवार का, उनके भाई बहन का, सभी का प्राण क्या किया जाता है, उस एक महिला के द्वारा बचाया जाता है। आज भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग यहाँ जितने लोग भी जुड़े हैं, हो सकता है हम लोग अपने परिवार से एक जन विश्वास करने वाले, लेकिन हम लोग को ये भी वचन है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। जैसे इन लोगों को पता था इस्राएली आने वाले हैं इस यरीहो में, और ये महिला क्या की थी, अपने लोगों को तैयार की। आज हम लोग को भी पता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं और हम अपने अपने परिवार में सब एक एक विश्वास करने वाले हैं। आज हम लोग को चाहिए कि हम लोग क्या करें, इतना विश्वास में मजबूत हो और काम करना शुरू कर दे, कि प्रार्थना करना सबसे पहले शुरू करें कि मेरे परिवार के लोग क्या करें, इस राहब के परिवार की तरह जहां वो नगर नाश कर दिया गया था, बस ये राहब का परिवार बचाया गया, उसका कुटुंब भी बचाया गया। आज मेरे द्वारा में, मेरे परिवार में मेरे लोग क्या किए जाए, बचाए जाए। और यहाँ पे जितना भी देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, एक एक लोगों को बचाता है और एक के विश्वास से परमेश्वर क्या करता है, उनके परिवार पर दया करता है। कई ऐसे बाइबल में उदाहरण है। अगर हम लोग देखते हैं नूह का जीवन में, पाप पूरा भरा हुआ था। वचन में कहता है नूह धर्मी था, नूह विश्वासी था, लेकिन नूह को जब जहाज बनाने बोला गया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो जहाज बनाता है, और ऐसा होता है जल प्रलय आता है और नूह जब उस जहाज में पाया जाता है तो सिर्फ नूह नहीं पाया जाता, बल्कि उनके द्वारा उनके परिवार के लोगों को भी क्या करते हैं, उस जहाज में पाया जाता है। और पूरा जल प्रलय में जब पूरा पृथ्वी नाश हो गया, बस एकमात्र नूह और उनका पूरा परिवार क्या हुआ, बचाया गया। अगर हम लोग नूह का उत्पत्ति 8:15 में देखते हैं कि पूरे जल प्रलय में सिर्फ 8 प्राणी बचते हैं, बस नूह और उसका पूरा परिवार। आज परमेश्वर हम लोग भी चाहते हैं कि आज जब वो नाश होने वाला है दुनिया, और ये क्या होना, प्रभु के राज्य में जाने के लिए हम लोग तैयार है, तो हम लोग को क्या है, हम लोग को भी बचना है कि हम लोग परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करें, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए खुद विश्वास करें और अपने परिवार को भी हम लोग प्रार्थना में शामिल करें, और उन लोगों के लिए बोझ रखे, तरस रखे, और उन लोगों के लिए दिन प्रतिदिन प्रार्थना करें, क्योंकि समय बहुत कम है, ताकि हम जाए प्रभु के राज्य में, तो मेरे परिवार के लोग भी परमेश्वर के राज्य में जाए। अगर हम लोग देखते हैं लूत के विषय में कि उत्पत्ति 19:29 अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे भी बताता है कि अब्राहम को याद करके क्या किया था, लूत को परमेश्वर और उनके परिवार को बचा लेता है। एक सदोम अमोरा ऐसा जगह था जहां नाश कर दिया गया था, जैसा भी हम लोग देखिए यरीहो को नाश किया गया। एक सदोम अमोरा भी ऐसा जगह था जहां पाप से भर गया था, उस जगह को परमेश्वर नाश करने वाले थे। और जब नाश करने वाले थे तो बस एक अब्राहम को याद करता है और क्या करता है, परमेश्वर इस जगह को नाश होने कर देता है, लेकिन उस लूत को क्या करता है, उसका भतीजा को बचा लेता है। जैसा हम लोग अगर देखेंगे वचन उत्पत्ति 19:29 उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका लास्ट में देखेंगे। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। अब्राहम को याद किया और क्या किया, उस घटना से, उस जो आग और गंधक जो गिराया गया उस नगर को, और उलट पुलट कर दिया पूरा। वहां पे भी क्या है, आज कोई भी घर नहीं देखने मिलता है, कोई भी जीवन नहीं देखने मिलता उस जगह में। और वो जगह ऐसा नाश किया गया कि वहां आज तक राख पाया जाता है। जो ऊपर से स्वर्ग से आग गिरा, वो सिर्फ कहानी नहीं है जो हम लोग पढ़ते हुए नहीं, अपनी आंखों से हम लोग देख सकते हैं कि वो जगह ऐसा है। और उस जगह में भी अगर हम लोग भूमि से अगर उठाते हैं तो राख निकलता है, जो कई समय पहले ये सब चीज हुआ था। और क्या होता है, ये नाश हुआ, सब लोग जल कर खत्म हो चुके थे,
उस जगह पे क्या होता है, परमेश्वर अब्राहम को स्मरण करता है कि मेरा एक जन है जो विश्वास करता था और उसका एक परिवार जो इस जगह में है, तो क्या करता है, उसको याद करके इस परिवार को परमेश्वर क्या करता है, बचा लेता है। भले उसकी पत्नी, लूत की पत्नी अपना कुछ कारण से जो आज्ञा परमेश्वर बोले उस चीज को नहीं मानने के कारण वो अपने प्राण को खोती है वहां पे, लेकिन परमेश्वर क्या किया था, उनके परिवार को बचाया। आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देते कि हम लोग जो विश्वास कर रहे हैं, आज जब अंत के समय में है, समस्या में लोग आते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, अगर हमारे परिवार का भी जीवन में कुछ समस्या आता है, तो परमेश्वर उन लोगों को से पहले एक बार हमारी ओर करते हैं कि हम लोग कैसे विश्वास में चल रहे हैं। और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करते हैं कि उनके जीवन में प्रभु ऐसा अनुग्रह करेंगे कि वो लोग क्या करेंगे, सत्य को जान पाएंगे और उस नाश होने से बच जाए। आज परमेश्वर हम हर एक को भी सिखलाता है कि हम लोग जब एक जन विश्वास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हम लोग यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, हम लोग को लग रहा है बहुत कम लोग तो है, लेकिन हम लोग के पीछे कितने लोग बचाए जाएंगे। आज हम लोग क्या देखे, राहब एक महिला दिख रही है वहां पे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनका पूरा घराना बचाया गया, उनके माता पिता बचाए गए, भाई बहन बचाए गए, उनके पूरे कुटुंबी में कितना आते हैं, हम लोग जब शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, अपने पूरे कुटुंबियों को काट देते हैं और उतने लोग आते हैं जिनकी हम लोग गिनती करते हैं। अब क्योंकि हमारे कुटुंबी में कितना होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह से ये राहब के परिवार में उनके पूरे कुटुंबियों को क्या किया जाता है, बचाया जाता है। आज हम लोग यहाँ कम लोग दिख रहे हैं, कम मत सोचिए, हम लोग के साथ में कितनी आत्माओं को परमेश्वर बचाने वाले हैं। तो परमेश्वर को हम लोग को क्या करना है, धन्यवाद देना है कि अपने परिवार से परमेश्वर हम लोग को चुने, कि हम लोग के द्वारा परमेश्वर आशीष को देंगे हमारे परिवार को, और हमारे परिवार के लोग बचाए जाएंगे उस आग से, उस मृत्यु से, और उस राज्य में जाने के लिए परमेश्वर अगुवाई करेंगे। और हम लोग अगर देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से आशीष को देते हैं, और परमेश्वर हर एक बातों में हमारी संग साथ रहते हैं। और जैसे यहोशू भी एक बात को बोलता था, यहोशू में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो यहोशू भी बोलता है क्या, वो सिर्फ अपना जीवन को नहीं देखता, वो भी देखता है कि हम भी क्या करेंगे। अगर हम लोग निकालेंगे यहोशू 24 का 15, तो इसमें एक अच्छी बात को लिखा हुआ है। 24 का 15 का लास्ट लाइन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। एक बात को यहोशू के साफ साफ बोल दिया कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। और यहाँ पे 15 में अगर पूरा पढ़ते तो यहाँ लिखा हुआ, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यानी यहोशू को ये बात पता था कि हम खुद नहीं, अपने घराने समेत हम क्या करेंगे, यहोवा की सेवा करेंगे। तो परमेश्वर को हम लोग को धन्यवाद देना है कि हम लोग भी इसी बात को मांगेंगे कि हे पिता परमेश्वर, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, तो क्या करें, मेरे घराने पर आप अनुग्रह करिए कि वो भी सत्य को जाने। एक ऐसा घटना याद आ रहा है कि क्या था, एक धनवान व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद वो कहाँ जाता है, नर्क में जाता है, आग में जलता है, तकलीफ में रहता है। दुनिया में वो सुविधा में जीवन जिया था, परमेश्वर को कभी स्मरण नहीं किया होगा, वचन को कभी पढ़ा नहीं होगा, विश्वास कभी नहीं किया होगा, लेकिन मरने के बाद वो कहाँ जाता है, नर्क जाता है। और जब इतना तड़पता है, उसको एक बूंद पानी के लिए वो तरसता है कि कोई तो आए और एक बूंद पानी मेरे जीभ में बस सटा दे। और ये जलन से क्या होता है, वो इतना तड़पता है, उसके बाद उस तड़पने के बाद उसको एक बात इस तरह आता है, हे पिता लाजर को भेज दे मेरी पृथ्वी पर, कि मेरे और भी 5 भाई है, वे लोग इस जगह में ना आए। मरने के बाद कोई हम प्रार्थना भी करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, जो करना है हमें इसी पृथ्वी पर करना है। तब उस समय एक बात को बतला दिया जाता है कि उनके पास तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, जब उनकी नहीं सुने तो यहाँ से जो जाएगा तो उनकी कैसे सुनेंगे। तो आज हम लोग को भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि आज हम लोग इसी पृथ्वी पर है, अभी हम लोग गए नहीं है, तो आज हमारे पास मौका है कि हम क्या करें, अपने परिवार को भी बचाए, अपने कुटुंबियों को बचाए, अपने प्रिय लोगों को बचाए, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको हम क्या करें, बचाए। और हम सब कुछ उनको देख रहे अच्छा है, लेकिन क्या वो उस राज्य में नहीं जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम और भी प्रार्थना का समय बिताए, कि हम लोग अपने परिवार के लिए बोझ रखें कि परमेश्वर हमारे द्वारा प्रभु उस हमारे परिवार के लोगों को आप बचाइए।
ताकि हम लोग सब आपके राज्य में जाए और उस आग की झील में कोई भी ना पाए जाए हमारे परिवार के। आज परमेश्वर को जब वो धनवान क्या कर रहा था, स्मरण कर रहा था अपने भाइयों को, हो सकता है भाइयों के साथ उनका अच्छा था नहीं पता, लेकिन वहां जाने के बाद उस दुख को देखकर बोलता है कि यहाँ कोई भी ना आए। तो आज हम लोग को पता है उस दुख को, वो मरने के बाद उसको पता चला नर्क कैसा है। हम लोग को तो जीवित में पता है कि नर्क कैसा है, तो हम लोग क्या करें, वहां ना तो जाए और ना दूसरों को जाने दें। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग खूब प्रार्थना करें। और एक वचन हम लोग देखेंगे कि परिवार को परमेश्वर चाहते हैं, और परमेश्वर ने क्या किया, एक परिवार को बनाया। और हम लोग परिवार कौन है? अगर इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को अकेले भेज दिया गया, वो परमेश्वर के इकलौता पुत्र है, तो भी वो क्या किए, इस परिवार में पृथ्वी पर आकर अपने एक परिवार बतलाते हैं। लूका 8:21 अगर हम लोग देखते हैं, लूका 8:21, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। अगर हम लोग 19 से पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, उससे मिलना चाहते हैं। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा उत्तर में, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं, हम लोग कौन है? ना सिर्फ ये परिवार हम लोग को जो पृथ्वी पर मिला वो नहीं, हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक परिवार बन जाते हैं। कौन परिवार बनता है? जो वचन को सुनता और मानता है। ताकि हम लोग जब वचन सुनते हैं तो हम लोग उस वचन यानी यीशु मसीह के साथ उस अनंत काल में जाएंगे। और आज भी जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे द्वारा हमारे परिवार जो इस पृथ्वी पर हम लोग को भी दिया गया है, वे लोग भी क्या करेंगे, वचन के द्वारा अगर वो लोग मानते हैं तो क्या करेंगे, वो लोग उस राज्य में जाएंगे। और एक वचन हम लोग निकालेंगे, प्रेरितों के काम 16 उसका 31। प्रेरितों के काम 16 उसका 31, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसके बाद अगर 34 को देखेंगे, 34 को, तो कहता है, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उसके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया और आनंद किया। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, बंदी गृह से निकलने के बाद ये घटना है पौलुस और सिलास का, और एक दरोगा के बारे में बतलाया जा रहा है। ये अपना ड्यूटी में आधा समय दिया हुआ पूरा, और यहाँ पे ये दरोगा होने के बावजूद क्या करता है, एक अद्भुत कहानी को, एक अद्भुत जीवित घटना को देखता है ये, और उसके बाद उसका विश्वास जाग जाता है। कैसे बंदी गृह में पौलुस और सिलास के साथ बंदी गृह में कैसे सब लोग सुनते हैं और विश्वास करते हैं, कैसे अद्भुत काम होता है, बंधन कैसे टूटते हैं। और ये क्या करता है कि मैं क्या करूं, और क्या करता है, उन लोगों को ले जाता है अपने घर, और यहाँ पे पूछता है कि मैं क्या करूं, तो वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी विश्वास तो सिर्फ वो दरोगा किया था, कर रहा था, उनके अंदर में विश्वास आ रहा था, लेकिन वचन कहता है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी एक के विश्वास से पूरे घराना को परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। लेकिन तब जब हम उस घराना के लिए हम लोग कुछ मेहनत करेंगे, उस घराना को जब हम लाने का कोशिश करेंगे, राहब क्या की थी, उनको पता था यदि वो नाश होने वाला है, सिर्फ मेरे घर में जो लोग रहेंगे वही लोग बचाए जाएंगे। वो क्या की थी, काम करना शुरू कर दी। सब लोग को बोली होगी कई बार जाकर कि इस नगर को परमेश्वर नाश करने वाले हैं, वो बोली होगी, कई बार बोली होगी, धीरे धीरे शुरू में नहीं माने होंगे, बाद में क्या किए होंगे, विश्वास किए होंगे। और जब आए तो क्या हो गया, जितने लोग भी आए उस घर में, जितने लोग भी पाए गए, सब बचाए गए। आज हम लोग को भी आवश्यकता है कि हम लोग बोले प्रार्थना के साथ बोले, और जब प्रार्थना के साथ बोलेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, हमारे काम को, हमारी मेहनत को आशीष देगा, और हम लोग क्या करेंगे, आत्मा को जीत पाएंगे, और हम लोग उस राज्य में ला पाएंगे। लेकिन कई ऐसे लोग रहेंगे जो नहीं भी आना चाहेंगे, और क्या करेंगे, अगर लूत का ही हम लोग देखते हैं, 19 का उत्पत्ति 19 का 14, उत्पत्ति 19 इसका 14 में एक बात को लिखा हुआ है, यहाँ पे कहता है, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा।
ये क्या था, लूत को भी जब पता चल गया कि ये क्या है, सदोम और अमोरा नाश होने वाला है, वो सब लोग को बोला होगा। उसकी बेटी विश्वास कर ली, दोनों बेटी विश्वास कर ली, उसकी पत्नी भी विश्वास कर ली, लेकिन कुछ कारण से वो आज्ञा को नहीं मानी उसकी तरफ। लेकिन क्या था, उसे अपने दामाद को भी बोलने गया, कुटुंबी लोग को बोलने गया, लेकिन क्या हुआ, वो लोग ठट्ठों में उतार दिया, और क्या हुआ, वो लोग नाश हो गए। आज हम लोग अगर देखते हैं नूह के जीवन में भी, नूह को क्या लगता, वो कभी नहीं बोला होगा, वो भी दिन प्रतिदिन बोला है। जब तक जहाज बनाता था, लोग पढ़ते हैं ठट्ठों में उड़ाते थे, ऐसा बारिश कभी आया नहीं है, ऐसा बाढ़ कभी आया नहीं है, लेकिन ये जहाज बनाते जाता था। ये कई लोगों को बोला होगा, क्योंकि नूह जो था वो एक नम्र व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, तो उनका स्वभाव रहा होगा दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। जब वो परमेश्वर को इतनी बड़ी आज्ञा को मानता है, तो क्या वो अपने लोगों को बचाने का कोशिश नहीं किया होगा। लेकिन ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, वो उनकी बात को बहुत लोग विश्वास नहीं किए होंगे, ठट्ठों में उड़ाते थे, और वे लोग नाश हो गए। लेकिन राहब जब बोली, और क्या हुआ, उनके बोलने के कारण क्या हुआ, लोग विश्वास कर लिए, और क्या हुए, बचाए गए। आज हम लोग को भी जीवन में हम लोग जब बोलते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को मांगकर, तो हम लोग का बोली में परमेश्वर आशीष को देगा, लोग क्या किए जाएंगे, बचाए जाएंगे। तो आज हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग अपने परिवार के लिए बोझ रखें और प्रार्थना करें, और उन लोगों को लाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग वहां नर्क में ये ना बोले, अगर चले जाते हैं कि ये लोग हमको नहीं बोले थे, ये ना बात ना बोले। और अगर हो जाता है स्वर्ग में लोग जाते हैं, तो लोग बोलेंगे काश इतना अच्छा तुम लोग हमको और पहले बोली रहती कि हम इस पृथ्वी पर क्या हो सकते थे, और भी महिमा कर सकते। आज हम लोग किनको किनको नहीं बोले, स्मरण करिए, और आज क्या करें, हम लोग एक दूसरे को बतलाने का कोशिश करें, ताकि हम लोग एक साथ क्या करें, परमेश्वर के राज्य में जाने वाले बने पाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यहाँ पे रीड जुड़ी हुई है। और क्या था, हम कॉलेज में कोशिश करते थे कि हम क्या करें, हम जो आनंद को प्राप्त किए हैं, जो आशीष को लिए हैं, हम जाए तो मेरे दोस्त, मेरे परिवार सब लोग जाए। आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये क्या करें कि उसी समय का विश्वास उसके जीवन में काम आया, और ये क्या की है, विश्वास की है, और इनके द्वारा क्या करने वाले हैं, परमेश्वर इनके परिवार को बचाने वाले। परमेश्वर अद्भुत रीति से इनके जीवन में काम कर रहे हैं। और क्या था, मेरा एक विश्वास, मेरा एक मेहनत, एक हम आत्मा को क्या कर पाए, प्रभु के साथ जुड़ पाए। आज हम लोग जहां भी रहते हैं, हम लोग वो काम को जरूर करें कि हम लोग विश्वास में क्या करें, प्रभु को के काम को करें, और आत्माओं को जीते, और परमेश्वर के राज्य में लाए। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम हर एक को बहुत टाइप के आशीष दे, ताकि हम लोग का एक विश्वास हम लोग करते हैं, धन्य लोग हैं, और हमारे द्वारा कई आत्मा है, हम लोग के द्वारा प्रभु उन सबको बचाने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग परमेश्वर की तरफ धन्यवाद। और लेकिन हम लोग क्या करें, मेहनत जरूर करें, ताकि हम लोग आत्माओं को जीते, अपने राज्य को, अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार को हम लोग क्या करें, बचाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे को बहुत तारीफ आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीव सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अच्छे समय के लिए प्रभु, अच्छी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, कि आज के दिन पिता हम फिर से सीख पाए पिता, कि हम खुद से प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे विश्वास को आप बढ़ाते हैं पिता, तो हमारे विश्वास के द्वारा पिता हमें तो आशीष देते हैं पिता, बल्कि हमारे पूरे परिवार को, पूरे कुटुंबियों को पिता, आप पूरे घराने को पिता आशीषित करते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। एक पिता राहब के द्वारा पिता आप उनके पूरे कुटुंबियों को पिता बचा लिए पिता, उस नाश होने से पिता। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा पिता हमारे कुटुंबियों को भी बचा रहे पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते। कोई भी नर्क की आग में नहीं जा रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते। हर लोग पिता आपके राज्य में जा रहे पिता, इसके लिए धन्यवाद देते पिता। फिर से पिता वचन सुनने में आप सहायता मदद किए, बोलने में सहायता मदद किए पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते। एक एक जन यहाँ जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, हर एक बहुत टाइप के आशीष दे पिता, कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए बोझ रखे पिता, अपने लोगों के लिए मेहनत करे पिता, अपने लोगों तक पिता आपके वचन को पहुंचाए पिता, ताकि हर एक लोग तैयार होने पाए पिता, आप पिता परमेश्वर हर एक लोग उस राज्य में जाने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ जितने लोग जुड़े हुए उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक पर दया कर, अनुग्रह कर पिता, और हर एक के जीवन में ऐसा अनुग्रह कर पिता कि हर एक लोग सत्य को जाने पिता, विश्वास करे पिता, आप अपना जीवन दे पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे पिता, और हर एक पिता परमेश्वर आपके राज्य में पाए जाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक पापों को क्षमा करने को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना के शुभ नाम। आमीन आमीन। क्या अगर गवाही है तो बोल सकते हैं, नहीं तो प्रार्थना निवेदन बतला सकते हैं। मेरा गवाही है, मतलब हम अचानक आना था हमको, ये 10 तारीख को अचानक ही पता चला आना है, तो फिर उसी दिन अनीता दीदी से बात हुई कि हमको अचानक जाना पड़ रहा है।
तो बस दीदी बोली थी कि कुछ योजना के तहत ही तुम जा रही है, तुमको पता नहीं चल रहा है। और दीदी ये भी बोली थी कि तुम इस्तेमाल होना शुरू हो गई है, क्योंकि मतलब पहले हम लोग बस झारखंड में ही ना करते थे कुछ भी प्रार्थना। तो फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग जो शुरू हुआ तो उसी दिन दीदी का बात में कुछ हुआ था कि अब मतलब झारखंड में क्या नहीं, मतलब राज्य राज्य में मतलब मौका मिलेगा और मतलब हम लोग जाके करेंगे। तो फिर वही वाला सच में उस वही वही बात से कुछ हुआ था, फिर अचानक आना पड़ा। तो दीदी बोले कि ठीक है तुम इस्तेमाल हो रही, तो वही विश्वास के साथ हम भी है कि ठीक है शायद योजना के तहत ही आ रहे होंगे। तो फिर मतलब मन में मतलब उसी टाइम सोचे कि समझिए जब आप मतलब योजना के तहत मतलब हमको जाना है तो मतलब गाड़ी में भी अच्छा से कंफर्टेबल जा पाए, 8-10 घंटा का रास्ता है। तो बोले कि मतलब जगह बैठने जगह भी अच्छा मिलता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बस हम सिर्फ सोचे थे, बस सोचे थे कि वैसा, लेकिन वो चेयर था 3 चेयर, तो फिर वो खाली वाला चेयर रांची से पटना तक एकदम खाली था। और बस सोचे थे बस उतना में मतलब बहुत सुकून से आने का है। फिर वही सोचते सोचते आए कि हम कैसे मतलब क्यों जा रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जब पटना स्टेशन में जब हम पहुंचे तो जहाँ पे आ रहे थे उनके हस्बैंड लेने गए थे, तो फिर वहाँ एक ऑटो में बैठे और वही वाला ऑटो में